देखो अभी जो है हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बातें सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं उसको p/q के फॉर्म में बदलने के लिए एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि दो प्रकार का रेकरिंग होता है, एक प्योर रेकरिंग होता है, एक क्या होता है प्योर रेकरिंग, और एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग। दोनों में क्या अंतर है देखना। मिक्स्ड रेकरिंग, प्योर रेकरिंग का मतलब हो गया कि 2.3333 या 2.717171 या 2.812812 इस तरह से, ठीक है। ये प्योर रेकरिंग का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। मिक्स्ड रेकरिंग में क्या होता है कि जो रिपीट करता है डिजिट, जैसे 515151, उसके एक अंक पहले जो होगा ऐसा डिजिट होगा जो उससे मिलता जुलता नहीं होगा, 515151 ऐसे है, ठीक है। या 2.3 लिख दिए, 2 लिख दिए, उसके बाद 121212 करने लगे, तो ये तो 21212 भी कह सकते हो। तो यहाँ पे मान लो तुम 5 मान लिए, 121212 कर लिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग मिक्स्ड रेकरिंग कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्योर रेकरिंग से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे हम तुम्हें बोले कि 0.11111 इस तरह से रिपीट कर रहा है नंबर, मतलब 0.1 बार, इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, x मानोगे, है ना, और फिर x बराबर क्या मानोगे 0.1111 ऐसे करके। अब हम बोलेंगे कि 10x से मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.111 ऐसे रिपीट करते जाएगा। अब हम कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो, तो 10x माइनस x, और इधर जो बचेगा ये रफ में घटा लो, 1.11111 ऐसे है, और ये 0.11111 ऐसे है। तो सब तो सेम है, तो इधर तो 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 1.0 मतलब 1, तो ये 9x बराबर 1 आया। तो क्या पाए, x बराबर 1/9, ठीक है। इसे याद रखो कि 0.1 बार को हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 0.22 बार वाला। अब मान लो ये तो पहला एग्जाम्पल रहा, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। 0.2 बार मतलब कि 0.2222 ऐसे है, ये भी प्योर रेकरिंग है। इसको भी हम x बराबर मान लेते हैं, तो x बराबर क्या मान लेंगे 0.2222 एंड सो ऑन। 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.22222 ऐसे रिपीट करेगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं, चलो यहाँ पे करते हैं। तो 10x में से x जाएगा, तो वो तो जानते हैं, लेकिन इधर घटाना पड़ेगा, तो 2.2222 ये सब था, एक था 0.2222 ऐसे रिपीट कर रहा था। ये सारे जीरोस हो जाएंगे, 2.0 मतलब 2 बचेगा, तो इधर हम 2 लिख दिए, तो 9x बराबर 2, तो x बराबर 2/9। पैटर्न देखते रहना ध्यान से। यहाँ पे 0.2 बार क्या आया, तो 2/9 आया, ठीक है। 0.1 बार क्या आया, 1/9 आया। ये दिमाग में रखना है कि 0.2 क्या आया, 2/9। अब एक और आते हैं, ले लेते हैं मान लो एक तीसरा क्वेश्चन, वो ले लेते हैं हम लोग कि 0.3 बार क्या होगा। तो फिर x बराबर मान लेंगे 0.3333 हो जाएगा ये सब, डॉट 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 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.333 डॉट 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 बनेगा, फिर 9x होगा, 3 ये सब 0 हो जाएगा, और ये 3 में से 0 गया 3 होगा, x बराबर 3/9 होगा, तो x बराबर 1/9 होगा। अब ये देखो कितना आया, एक्चुअल में 3/9 आया, जो कि 1/9 के बराबर हुआ, ठीक है। तो
तो एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि 0.1 बार है तो 1/9, 0.2 बार है तो 2/9, 0.3 बार है तो 3/9। एक और कर लो, विश्वास नहीं हो रहा है तो 0.4 बार इसको कर लेते हैं। तो x बराबर क्या मान लेंगे, 0.44444 रिपीट करेगा एंड सो ऑन, 10x 4.444 एंड सो ऑन, घटाएंगे 9x, इधर घटाएंगे 4 में से 4 गया 0, 4 में से 0 गया 4, x बराबर 4/9। क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये समझ में आ रहा है बात? मतलब कि कभी भी अगर हमारे पास 0.4 बार आए तो हम 4/9 करके उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं दूसरे टाइप का। ये तो आपको याद रखना ही है, टोटल कंक्लूजन क्या निकल के आया उसे हम लिख देते हैं, उसे आपको याद भी रखना है ताकि कभी भी आए तो हम एग्जाम्पल फटाक से कर सकते हैं। ऑप्शनल सवाल दे तो उस समय हमको करना ना पड़े 10 से गुना घटाना वटाना। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया आप गौर से देखिएगा। ठीक है, हम मिटा के फिर से लिख रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या आया कि कभी भी अगर 0.1 बार नजर आए तो 1/9 लिख देंगे। ठीक है, 0.2 बार नजर आए तो 2/9 लिख देंगे, 0.3 बार नजर आए 3/9 लिख देंगे, 0.4 बार नजर आए 4/9 लिख देंगे, 0.5 बार आए 5/9 लिख देंगे, ऐसे ही 0.6 बार आए तो 6/9 लिख लेंगे। तो अब बताइए 0.7 बार क्या लिखेंगे, 7/9, 0.8 बार क्या लिखेंगे, 8/9 भैया, है ना। अब 0.9 बार क्या लिखेंगे, तो ये निश्चित रूप से 9/9 होके 1 आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं लास्ट वाला को। x बराबर क्या मानेंगे हम लोग, 0.9 बार है तो 0.99999 एंड सो ऑन, 10x से गुना करेंगे 9.99999, घटाएंगे 9x, इधर घटाएंगे 9.0, तो x बराबर 9/9। इत्तेफाक देखो यहाँ पे मज़ा आने वाला चीज़ है, एक कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि सर 0.99999999999 क्या 1 होता है, वो तो 0.1 के बहुत करीब होता है ना। तो याद रखिएगा ये जो है 1 होता है, क्योंकि 1 आया हुआ है। एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या अंतर होता है, क्योंकि थोड़ा सा तो कम होगा ही ना, 0.999 होगा। तो क्या होता है एक्चुअली कि जब आप 10 से गुना करते हैं तो ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ 9 लिखा हुआ है, लेकिन ये जब आप 9 से गुना मतलब 10 से गुना करते हैं तो एक अंक जो शिफ्ट करता है तो इधर एक गुना तो कम होगा ही होगा, भले ये इनफाइनाइट गुना इन क्यों ना लिखा हो, लेकिन इसमें इनफाइनाइट में भी से तो एक गुना इन कम होगा ना, उस वजह से ये फ़र्क पड़ता है। तो वो माइनर अंतर के वजह से 1 के बराबर हो जाता है और ये माना जाता है, इसलिए नहीं कहिएगा कि नहीं, ये 1 माना जाता है, 1 एग्जैक्ट होता है। चलिए, तो ये आपको एक याद होना चाहिए। अब आते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल हो 2.23 वाला हो, या फिर अभी ऐसे ही देखिए 0.23 बार हो, है ना। मतलब कि 0.23 ऐसे हो, तो इसमें भी हम x बराबर मान लेंगे, हमको इसे p/q में कन्वर्ट करना है। अब बताइए कि हमें किस चीज़ से गुना करना चाहिए, 10 से गुना करना चाहिए। 10 से गुना करेंगे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2.323232 आएगा, जब RHS वाला घटाओगे तो 2.3232 आएगा और LHS वाला आएगा 0.2323। तो जो पढ़ रहा है वो अलग अलग पढ़ रहा है, अगर 3 के नीचे पड़ जाता तो काम बन जाता। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। क्या चीज़ से गुना करेंगे, 100 से। तो 100x करने से हमारा काम बन जाएगा 23.23, है ना। 100 से गुना किए तो 23.232323 रिपीट करेगा। अब अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो 100 में से 1 x घटेगा तो 99x बचेगा, और 23 में से 0 घटेगा तो 23 बचेगा, 23 में से 23 0, ये सब 0 हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ कर भी देते हैं, 23.232323
और इधर 0 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे ही ना पॉइंट लिखोगे, 2 3 2 3 2 3, ये सब 0, ये 23, ठीक है ना, ये चीज़। तो x बराबर क्या आया, 23/99। देखो मज़ेदार बात है, अगर 0.1 था, एगो डिजिट था 1/9, एगो था 2/9, जो था वही, इसमें भी 23/9 नहीं बल्कि 2 को डिजिट है तो 99 आया है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देख लो, हम 3 वाला लेके देखते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे एग्जाम्पल हो, जैसे ये तो मान लो हम एक एग्जाम्पल लिए, दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लो 0.231 लिखा हो और बार लिख दिया गया हो, इसका मतलब x बराबर जब तुम मानोगे तो 0.231 231 231 ऐसे होगा, एंड सो ऑन डॉट 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 हो जाएगा। अब इसमें जो है 231 रिपीट करेगा तो हमें 1000 से गुना करना होगा, तो 1000 से जब गुना करेंगे तो 1000x, और इधर क्या बनेगा 231.231 231 231 एंड सो ऑन होगा। अब घटाएंगे अगर दो में से एक को तो हमारा क्या बनेगा 999x, क्योंकि 1000 में से एक घटेगा एगो x, तो 999x, और इधर देखो 231 दशमलव के सामने होगा तो उधर बचेगा 231, और उसके बाद तो दशमलव सामने आ जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर देखो 231 डिवाइडेड बाई 999। तो अब देखो ज़रा इत्तेफाक कि अगर 231 पे बार है तो 3 गुना इन आया हुआ है नीचे, 231 पूरा प्रिंट कर देना है, 3 गुना इन आना है, 2 3 है केवल, तो आंसर क्या आया है 23/9। तो यहाँ भी हम पैटर्न को याद रखें।